हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की कि रिसर्च कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्योर और फंडामेंटल और थ्योरेटिकल रिसर्च की। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड के रूप में बात करेंगे ताकि देख के ही हम लोग आंसर लगा दें, जो कि नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी प्योर और फंडामेंटल रिसर्च आता है तो उसका जो आउटकम होता है वो थ्योरी होता है। तो इसमें कोई थ्योरी को बिल्ड किया जाता है। इसमें जो बेसिकली हम लोग रिसर्च करते हैं नॉलेज को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। तो जब इस प्रकार का रिसर्च जिसमें नॉलेज को बिल्ड किया जाता है और आउटकम एज ए थ्योरी निकलता है तो हम उसको प्योर या फंडामेंटल रिसर्च की कैटेगरी में करते हैं। नेक्स्ट रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड और एक्सेल रिसर्च दोनों को सेम ही कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन इन दोनों में भी बेसिक डिफरेंस है। आज हम लोग बात करते हैं इसकी। तो जो अप्लाइड होता है, अप्लाइड मतलब कोई थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल और इंजीनियरिंग में अप्लाई किया जाता है। मान लो किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट हार्ट सर्जरी की जा रही है तो उसको अप्लाई किया जा रहा है। एक्शन में भी क्या होता है, इसी रिसर्च को किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इमीडिएट अप्लाई किया जाता है। मान लो कोई प्रॉब्लम है, सोशल में कोई इशू है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक्शन रिसर्च किया जाता है, मतलब जो एक्शन लिया जाता है उसको हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसको याद करने के लिए क्विट ने एक पैटर्न दिया था जो कि है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो एक्शन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट, यानी कि PAOR एक एक्शन रिसर्च का पैटर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। तो ये क्या होता है, इसमें कोई न्यू फेनोमेना की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है, न्यू फेनोमेना होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक्सप्लोर करना होता है। क्या इसमें कोई हाइपोथेसिस रहती है? तो नहीं, इसमें आपको कोई भी हाइपोथेसिस एज इनिशियल टाइम में नहीं चाहिए होती है, बल्कि हाइपोथेसिस एट द लास्ट में बनती है। तो ये रिसर्च हम लोग कब करते हैं, एज ए इंडक्टिव जब स्टडी करना होता है तो उसमें करते हैं। अब इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज पर्टिकुलर केस में अप्लाई हो रही है तो हम उसको जनरल केस में अप्लाई कर देते हैं, तो उसको इंडक्टिव कह देते हैं। तो यानी P2G। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, यदि मान लो हम कहें राधा एक लड़की है, राधा इज अ गर्ल और हु इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे राधा के बारे में कहा गया था कि राधा एज अ गर्ल है जो कि इंटेलिजेंट है, लेकिन इसी चीज को हम अप्लाई कर दें कि सारी लड़कियां, यानी कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। मतलब कि राधा इज अ गर्ल एंड शी इज इंटेलिजेंट। इट मीन्स हम कहें कि नहीं, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये इंडक्टिव रिसर्च होता है। तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, इसमें इंडक्टिव जब स्टडी करना होता है तो हम इसमें ही अप्लाई करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन हम लोग बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो डिस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम हो रहा है कि यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इसमें कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना होता है, इसका कोई प्रॉपर या डीप एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे सामने टी है तो उसको एक्सप्लेन करना है, फिर डिस्क्राइब नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया जाता, सब डिस्क्राइब करते हैं। तो ट्री का कलर ग्रीन है, तो इस तरीके से जब उसको डिस्क्रिप्शन की वो जैसा दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इसमें व्हाट का एक कीवर्ड होता है और इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा जो वेरिएबल है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी देखने से जो आंखें हैं वो खराब हो जाती हैं, तो टीवी देखना आप इंडिपेंडेंट इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस पे आपकी जो आंखें हैं वो डिपेंड करती हैं। ये अभी नेट में पूछा भी गया था 2024 में सोशियोलॉजी के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जिसको कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। नेक्स्ट क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो। जिस तरीके से हम लोगों ने एक्शन और अप्लाई रिसर्च को साथ में पढ़ा था, इन द सेम वे जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो है और हिस्टोरिकल रिसर्च, इन दोनों को भी सेम कैटेगरी में ही स्टडी किया जाता है। डिफरेंस क्या है वो देखना होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, उसमें पास्ट एंड हिस्ट्री की बात करते हैं और हिस्टोरिकल में पास्ट और हिस्ट्री की बात करते हैं। बट हाँ, दोनों में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते फैक्ट का, लेकिन जो डिफरेंस मेन है वो ये है कि जो अब हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें एक हाइपोथेसिस चाहिए होता है। तो जो इसको स्टार्ट करने से पहले ही हाइपोथेसिस चाहिए होता है और इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम रिसर्च। मतलब कोई इवेंट होने के बाद रिसर्च की जाती है तो इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम रिसर्च।
और जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है इसमें कोई भी प्रॉपर हाइपोथेसिस नहीं चाहिए होती है। तो मेजर डिफरेंस क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो में इसमें भी पास्ट और हिस्ट्री की बात की जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस ये है कि इसमें हाइपोथेसिस चाहिए होती है लेकिन हिस्टोरिकल में कोई हाइपोथेसिस नहीं चाहिए। बात करते हैं इवैल्यूएटिव रिसर्च की। तो इवैल्यूएटिव रिसर्च क्या होता है? जैसे कि कोई स्कीम है, पर्टिकुलर स्कीम की हम लोग बात करते हैं, लाइक सब शिक्षा अभियान जो कि 2002 में आया था, 2002 में आया था। तो इसमें क्या था, इसका कितना इम्पैक्ट हो सोसाइटी में, उसको इवेल्युएट करना हो, तो ऐसे जब कोई गवर्नमेंट स्कीम का इवेल्युएट करना हो तो उस समय इवेल्युएटिव रिसर्च की बात की जाती है। अब ये जो तीन रिसर्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टू इम्पोर्टेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तीनों रिसर्च हैं। इस इन तीन में से हर टाइम कभी ना कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की। तो इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको स्टडी किया जाता है और डिफरेंट टाइमलाइन में। फॉर एग्जांपल यदि हमको बताना है कि वुमेन की कंडीशन में क्या फर्क हुआ है तो इस पे स्टडी करना है, लेकिन टाइमलाइन डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2000 में क्या इनकी सिचुएशन थी, 2010 में क्या था, फिर 2020 में क्या था। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको डिफरेंट टाइमलाइन में स्टडी किया जाता है। सो 2000 में, देन 2010 में, देन 2020 में इनके इनके लिविंग स्टाइल में क्या डिफरेंसेस आया, यदि हम ऐसी स्टडी करते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। देन आता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, इसमें मल्टीपल ग्रुप होते हैं और टाइमलाइन पर्टिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग तीन ग्रुप ले लेते हैं, एक वुमेन का ले लिया, दूसरा एससी ग्रुप ले लिया, तीसरा एसटी, तीनों का कंपैरेटिवली या फिर तीनों का अलग अलग स्टडी करना, लेकिन टाइमलाइन एक ही रहेगी। जैसे कि 2000 में दो तीनों की कंडीशन में क्या क्या डिफरेंस था, मतलब वुमेन किस तरीके से रह रहे थे, एससी किस तरीके से रह रहे थे, एसटी किस तरीके से रह रहे थे। तो इस प्रकार से स्टडी किया जाता है तो उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। तो दोनों को एक बार समराइज करके देखते हैं। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें क्या था, पर्टिकुलर टाइम था लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन थी, यानी कि वुमेन एज अ ग्रुप पर्टिकुलर था लेकिन टाइमलाइन डिफरेंट थी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, तो इसमें क्या था, इसमें मल्टीपल ग्रुप थे, यानी कि क्या थे, वुमेन भी थी, एससी भी थी, एसटी भी थी, लेकिन टाइमलाइन एक सिंगल वन थी। जब इन दोनों को ही यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्लस क्रॉस सेक्शनल को जोड़ दिया जाता है तो आपका बन जाता है क्रॉस सिक्वेंशियल। अब क्रॉस सिक्वेंशियल में क्या होता है देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थी और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को एक डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन में स्टडी किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल वुमेन एससी एसटी को 2000 में भी, 2010 में भी, 20 में। तो इस प्रकार से जब जब डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट टाइमलाइन में स्टडी करते हैं तो उसको क्रॉस सिक्वेंशियल बोलते हैं। चलिए आज हमने सारे रिसर्च की बात कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।